हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो Q1 FY 27 का जो नंबर आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो कॉन कॉल मैंने पढ़ा उसमें उन्होंने बोला कि जो भी हमने गाइडेंस दिया था दैट वाज अराउंड प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर, जो एसेट क्वालिटी पैरामीटर और इफिशिएंसी पैरामीटर जो भी है। सो हमने उस सारे गाइडेंस को मेंटेन किया है और उससे ज़्यादा ही परफॉर्म किया है, राइट। सो अभी उसके अगेंस्ट अगर हम लोग हर एक पैरामीटर को देखते हैं तो टोटल बिजनेस का जो उन्होंने गाइडेंस दिया था दैट वाज अराउंड 16 से 17% वाई ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। एंड एक्चुअली जो एक्चुअल अभी का जो नंबर आया दैट दे ग्रोन बाई 19% वाई पे उन्होंने ग्रो किया है, ठीक है। फिर टोटल एडवांटेज का गाइडेंस वाज अराउंड 18%, एक्चुअली दे डिलीवर्ड 27% वाई और 65 करोड़ का एडवांसेस दे एडेड। then the total deposit का guidance was around 13%, actual they I think did around 13%. CASA they grown by 9% YOY लेवल पे, मतलब कासा मतलब करेंट अकाउंट एंड द सेविंग अकाउंट, और 14,000 करोड़ का अमाउंट उनके मतलब ऐड हुआ है। जो टोटल जो कासा का अमाउंट है उसमें 14, अगर अमाउंट के टर्म में देखते हैं तो 14,000 करोड़ के आसपास का ऐड हुआ है, ठीक है। अभी जो उनके डिफरेंट डिफरेंट ये सेगमेंट्स हैं, मतलब उसके बारे में बात करते हैं तो रैम बुक वर्सेस कॉर्पोरेट बुक, मतलब रैम मतलब हो गया रिटेल, एग्रीकल्चर एंड द MSME, सो RAM, राइट, रैम बुक एंड द दिस कॉर्पोरेट बुक। अगर उसका रेशियो देखते हैं दैट इज अराउंड 63 बाई 37, मतलब 63% इज रैम बुक एंड दिस 37% इज द कॉर्पोरेट बुक। और जो अलग अलग सेगमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो वो सब में ग्रोथ आया। तो रिटेल बुक का जो है दैट इज ग्रोन बाय 25% वाई लेवल पे, agriculture is grown by 30%, MSME is grown by 23%, corporate book is also grown by 30%. Okay, ग्रॉस NPA का जो उनका गाइडेंस था दैट वाज बिलो 2% एंड एक्चुअली दे डिड इज 1.45%, मतलब ग्रॉस NPA उनका का जो एक्चुअल नंबर है दैट इज ऑल्सो एज पर द गाइडेंस, ठीक है, और वो 1.45% है। नेट NPA का गाइडेंस वाज लेस देन 0.25% एंड एक्चुअल नंबर इज 0.13%। PCR दैट इज प्रोविजन कवरेज रेशियो दैट इज ऑल्सो हेल्दी, मतलब दे आर कवरिंग द all the provision around, and the number is 98.55% का है। and they are seeing the good recovery performance in this recovery thing. Then the net profit they told about कि 20 करोड़ का हमने नेट प्रॉफिट किया है इन द Q1 एंड दैट इज ग्रोन बाय आई थिंक 27% वाई इंक्रीज हुआ है। निम इज अगेन निम मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 3.85% एंड दैट इज रिडक्शन ऑफ 10 BPS बाई Q4 के नंबर में अगर हम लोग देखते हैं तो दैट इज रिड्यूस बाई 10 BPS, 10 पॉइंट नीचे आया है। बट जो गाइडेंस था दैट वाज अराउंड 3.75% का BPS का गाइडेंस था, सॉरी निम का गाइडेंस था। सो अगर उस गाइडेंस से देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो ग्रोन बाई 10 BPS, ठीक है। देन द ROE का ROE मतलब दैट इज 1.9% एंड दैट इज ऑल्सो ग्रोन बाई 10 BPS वाई लेवल पे। एंड sorry, ROE is 1.9% and that is grown by 10 BPS. ROE is 24.65% and that is grown by 165 BPS, ठीक है। क्रेडिट कॉस्ट भी उनका कम हुआ है एंड दे आर ओपनिंग ब्रांचेस, मतलब वो 200 ब्रांच के आसपास दे आर ओपनिंग ऑन द एरिया जहाँ पर उनको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लग रही है वो सब जगह पे वो लोग ओपन करें। बट ईयरली देयर रेट इज कि 200 ब्रांचेस दे आर ओपनिंग राइट नाउ, ठीक है। देन दे ऑल्सो डिड दिस कि उनका जो मोबाइल बैंकिंग का जो एप्लीकेशन था उसको उन्होंने रिवैम्प किया एंड दैट इज नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि जो पहले उस मतलब नए वर्जन ऑफ एप्लीकेशन का नया वर्जन आया जाए जो कि अराउंड 809 महीना हो गया, 809 महीना। एंड उसमें क्या हुआ है कि जो एक्टिव यूजर्स का उन्होंने बोला कि पहले 2.75 लाख हमारे एक्टिव यूजर्स थे और अभी दैट नंबर इज क्रॉस कि 14 लाख का नंबर वो क्रॉस कर गया है, ठीक है। एंड मोर पीपल आर ऑन बोर्डिंग ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन। एंड ऑल्सो दे टॉक्ट अबाउट कि जो बैलेंस है दैट इज ऑल्सो गोइंग अप, मतलब जो पहले तो ज़्यादा लोग उनके मोबाइल एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा अकाउंट्स खुल रहे हैं। देन जो एवरेज बैलेंस होता है दैट इज ऑल्सो अप, सो दे आर गेटिंग मोर कासा, राइट। तो मोर कासा और अमाउंट वाइज भी दे आर गेटिंग द मोर अमाउंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। लेट मी नो अगर आपको आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं आगे जब इसका नंबर आएगा तो आई विल बी गिविंग यू अपडेट अबाउट हाउ दिस बैंक इज परफॉर्मिंग
और किसी दूसरे बैंक के भी या किसी दूसरे बिजनेस का भी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट में ऐड करो। और अगर ये वीडियो और ये एनालिसिस बेसिकली अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।